Wish you a very good morning, a warm welcome to the next class, and we are going to discuss ninth vocabulary enrichment activity, root word creation. यहां पर यह एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप एक रूट वर्ड का मीनिंग जानते हैं तो आप किसी भी वर्ड का जिसके साथ कोई प्रीफिक्स या सफिक्स कोई दूसरा वर्ड लगा है, आपको उस रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स याद हो सकते हैं। आप उनका फ्रीक्वेंटली अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में यूज कर सकते हैं। और नॉट ओनली दिस, बल्कि आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपको इससे मदद मिलेगी। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी याद हो सकते हैं। आइए आज हम रूट वर्ड की फर्स्ट सीरीज में फर्स्ट रूट वर्ड लेते हैं OMNI, omni. What do you mean by omni? Omni means all or throughout, सारा, सर्व, या हम कह सकते हैं सर्वत्र, throughout और all। आपको केवल एक वर्ड omni याद करना है। इसके साथ लगे हुए वर्ड्स इतने सिंपल होंगे जिनका मीनिंग आप जानते हैं, लेकिन ओमनी लगने के बाद क्या हम उसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन कर पाएंगे? यदि आपको रूट वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। बट इट बिकम्स वेरी इजी इफ वी नो द मीनिंग ऑफ द रूट वर्ड। ओमनी मीन्स ऑल। आइए हम यहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स की चर्चा करें जो इसी रूट वर्ड से बिगिन होते हैं, इसी से शुरू होते हैं। उनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। ओमनी प्रेजेंट। प्रेजेंट के बारे में आप जानते हैं, प्रेजेंट मीन्स उपस्थित, प्रेजेंस हो जिसकी। ओमनी मीन्स ऑल, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर और वन हु इज प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस, जो सब जगह विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है। और ऐसा कौन है जो ओमने प्रेजेंट है? द गॉड, स्वयं भगवान, जिसे हम मानते हैं कि वो सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। ही इज ओमनी प्रेजेंट, द गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट इज ओमनी पोटेंट। पोटेंट मीन्स पावर, ओमनी मीन्स ऑल। Who is all powerful? Who is the most powerful? One who is all powerful, all potent, जिसके पास पोटेंट से ही पोटेंशियल बनता है, जिसके पास पूरी पोटेंशियल है, पूरी ताकत है। Who is all powerful is known as omnipotent. And who is all powerful? The Almighty, the God. Next is omnivorous. ओमनीवोर्स के बारे में आपने सुना होगा। who feeds on both plant products and animal products, or plants or animals both, or we can say one who eats all plants as well as animals are known as omnivorous or omnivores. Who eats all, omni means all, who eats all is known as omnivores, या हम कह सकते हैं कि वो सभी जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं वो ओमनिवोरस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज ओमनिसिएंट। सिएंट यहां साइंस से बना है। साइंस मीन्स नॉलेज। सिएंट हु नोज एवरीथिंग, वन हु नोज ऑल मीन्स हु नोज एवरीथिंग। जिस भी वर्ड को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ड में ऑल का मीनिंग अवश्य आ रहा है। वन हु नोज एवरीथिंग इज नोन एज ओमनिसिएंट। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या हमारे बोर्ड एग्जाम्स में ये वर्ड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में या फिर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में पूछ लिए जाते हैं।
Omniscient means one who knows all, who knows everything. For example, who knows everything? The Almighty or the God. Next is omniform, a thing that is found in all the forms, solid, liquid, and gas. For example, water. Water is omniform in nature because water is found in all the three forms, solid, liquid, and vapors or gases. Next is omnibus. Omnibus means universal, that is found universally or globally. Universal or global. For example, air is global. Next is omniferous. Omniferous. Omniferous means of all kinds. Omni means all, ferous means kinds, of all kinds, that is known as omniferous. For example, he has omniferous knowledge. उसको सभी प्रकार की नॉलेज है, उसके पास जो ज्ञान का भंडार है वो सभी विषयों पर है. He has an omniferous knowledge, stock of knowledge. इस प्रकार से हम केवल एक रूट वर्ड ओमनी को याद करके बहुत सारे वर्ड्स को याद कर सकते हैं. बहुत सारे वर्ड्स को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में उन एक्सप्लेनेशन के अगेंस्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या जब वो वर्ड दिया होता है तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. इस प्रकार से हम उन सभी वर्ड्स का मीनिंग विदाउट कंसल्टिंग डिक्शनरी हम पता कर सकते हैं जिनमें ये रूट वर्ड ओमनी आता है. ओमनी मीन्स ऑल, थ्रू आउट. आइए अब हम दूसरा वर्ड रूट वर्ड लेते हैं जिसे हम कहेंगे कि वो भी एक ऐसा रूट वर्ड है जिससे बहुत अधिक संख्या में शब्द बन सकते हैं. नेक्स्ट रूट वर्ड इज फोबिया. आइए अब हम दूसरा रूट वर्ड लेते हैं. नेक्स्ट रूट वर्ड इज फोबिया. PHOBIA. आपने ये वर्ड अवश्य सुना होगा. बहुत से बच्चे एग्जाम से डरते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं एग्जाम फोबिया. एग्जाम से लगने वाला डर, परीक्षा का भय. यहां पर प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी से डरता अवश्य है. कोई पानी से डरता है तो कोई बिजली से डरता है, कोई अंधेरे से डरता है तो कोई बंद स्थान पर जाने से डरता है. ये डर एक प्रकार की बीमारी है. इसे हम इंग्लिश में किस किस नाम से जानते हैं? अगर आपको ये रूट वर्ड फोबिया पता है तो फोबिया मीन्स फियर, किसी न किसी चीज का डर. और जिस भी चीज का डर है अगर आपको उसका भी वर्ड पता है तो आप उस विशेष प्रकार के फोबिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आइए मैंने यहां 8 वर्ड्स लिखे हैं. हालांकि यह असंख्य प्रकार के होते हैं, हम सभी को तो यहां एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको एक आइडिया ये देना चाहता हूं कि आप एक रूट वर्ड से सैकड़ों शब्द सीख सकते हैं, अपनी वोकैबुलरी को एनरिच कर सकते हैं. फोबिया मीन्स फेयर. जीनो, XENO, जीनो मीन्स फॉरेनर्स और पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज और स्ट्रेंजर्स whom you don't know. कई बार हम फॉरेनर्स से बात करते हुए डरते हैं, डर लगता है, हेजिटेशन होती है. अगर हम जीनो के बाद फोबिया शब्द लगा दें, इट बिकम्स जीनोफोबिया. एंड जीनोफोबिया मीन्स फियर ऑफ फॉरेनर्स और फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स. स्ट्रेंजर्स का भय, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स. इसी प्रकार से अगर आप हाइड्रो का मीनिंग जानते हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर, इट बिकम्स हाइड्रोफोबिया, मीन्स फियर ऑफ वाटर. वेरी सिंपल. आइए अब मैं आपके साथ इनको लेकर आगे बढ़ता हूं. इंसेक्टो. इंसेक्टो मीन्स इंसेक्ट्स.
वर्ड क्या बना? इंसेक्टोफोबिया। व्हाट डू यू मीन बाय इंसेक्टोफोबिया? फियर ऑफ, यस, insects, fear of insects. Next is claustro. Claustro means closed spaces. एक ऐसा स्थान जहां की खिड़कियां, दरवाजे बहुत लंबे समय से बंद हैं या बंद स्थान पर। क्लस्ट्रो, इट बिकम्स क्लस्ट्रोफोबिया। व्हाट डू यू मीन बाय क्लस्ट्रोफोबिया? आप अपने आप बता देंगे, बंद स्थान पर जाने से लगने वाला डर। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। नेक्स्ट इज कीनो, KENO। कीनो मीन्स एम्प्टी स्पेसेस, जहां कोई ना हो, खाली वीरान जगह। एम्प्टी स्पेसेस, कीनोफोबिया। एंड कीनोफोबिया मीन्स फियर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। नेक्स्ट इज अरिथमो। अरिथमो मीन्स नंबर्स। आपने अरिथमेटिक नाम सुना होगा, अरिथमेटिक, अरिथमो, अरिथमो मीन्स नंबर्स। एंड अरिथमोफोबिया मीन्स फियर ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट इज एग्लियो। एग्लियो मीन्स पेन, आइदर फिजिकल पेन और मेंटल पेन। एग्लियो मीन्स पेन एंड एग्लियोफोबिया, एग्लियोफोबिया मीन्स फियर ऑफ पेन, किसी को दर्द से डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से बच्चे इंजेक्शन नहीं लगवाते, उनको ऐसा डर है कि पेन होगा, दर्द होगा। दैट इज नोन एज एग्लियोफोबिया। नेक्स्ट इज एक्लू, ACHLU। एक्लू मीन्स डार्कनेस, अंधेरा। एक्लूफोबिया, एक्लूफोबिया मीन्स फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ डार्क प्लेसेस, अंधेरे से डर लगना। इस प्रकार से बहुत प्रकार के फोबियाज होते हैं। आपको यदि फोबिया का मीनिंग पता है, फेयर, और उससे पहले लगने वाले वर्ड का पता है, तो आप उस फेयर ऑफ व्हाट का पता लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी इन वर्ड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या इन एक्सप्लेनेशंस को, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस को क्या कहते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ, फॉर एग्जांपल, फियर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस को क्या कहते हैं? कीनोफोबिया। फियर ऑफ वाटर को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। इस प्रकार से आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कर पाएंगे। इन वर्ड्स को आपने कम्युनिकेशन स्किल्स में यूज भी कर पाएंगे। आइए हम एक और रूट वर्ड की बात करते हैं। आइए अब हम एक और वर्ड लेते हैं, एक और रूट वर्ड लेते हैं, CIDE, साइड। साइड मीन्स मर्डर और किलिंग समवन। किलिंग होम और मर्डर ऑफ होम, किसका मर्डर या किसकी किलिंग की बात यहां हो रही है। आइए हम कुछ और वर्ड्स के मीनिंग पर गौर करें, और उसके बाद अगर हम साइड एज ए सफिक्स लगा देंगे, ये रूट वर्ड, रूट सफिक्स लगा देंगे किसी भी वर्ड के आगे, और यदि हमें उस वर्ड का मीनिंग पता है, तो हम उस टर्म का, उस वर्ड का, उस फ्रेज का मीनिंग पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, SUI, सुई। यहां पर मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूं, जिससे आपको ये 15 to 20 वर्ड्स इजीली याद हो जाएंगे। SUI, सुई मीन्स सेल्फ। अगर हम इसके आगे साइड लगा दें, सुइसाइड, सुइसाइड मीन्स किलिंग ऑफ ऑन सेल्फ, वन सेल्फ, ऑन, आत्महत्या जिसे हम कहते हैं, सुइसाइड। सुई सेल्फ, साइड मर्डर, मर्डर ऑफ सेल्फ। नेक्स्ट इज पैरी, PARRI। पैरी मीन्स पेरेंट्स। पैट्री मीन्स फादर। मैट्री मीन्स मदर। फ्रेट्री मीन्स ब्रदर। सरोरी मीन्स सिस्टर। एंड एक्सोरी मीन्स वाइफ। यहां पर ये कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए
जिनके मीनिंग्स आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स आर फिली। फिली मीन्स सन और डॉटर मीन्स चिल्ड्रन। इन्फेंटी मीन्स न्यूबॉर्न बेबीज। फिटी, फिटी मीन्स फीटस, भ्रूण जिसे आप कहते हैं। होमी मीन्स ह्यूमन। रेजी मीन्स किंग और क्वीन। एंड जीनो मीन्स ए कम्युनिटी, ए क्लास और ए रेस ऑफ पीपल। अगर हमें ये मीनिंग्स पता है और साइड मीन्स मर्डर और किलिंग ये हमें पता है, तो इन सभी के बाद अगर हम साइड लगा दें, CID एज ए सफिक्स ऐड कर दें, तो क्या हम इस वर्ड का मीनिंग आसानी से पता नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, बेशक कर पाएंगे। कैसे? सुइसाइड, killing of own self means one own. Next is parricide means murder of parents. Patricide means murder of father. Matricide means murder of mother. Fratricide means murder of brother. Sororicide means murder of sister. And exoricide means murder of wife. In the same way, filicide means murder of a son or daughter, children. Infanticide means murder of infants or newborn babies. Feticide means killing of a fetus, भ्रूण हत्या जिसे हम कहते हैं। Homicide means murder of men or human. Regicide means murder of a king or queen. And genocide means murder of crowd or murder of people of same nation, community or race. मैसेकर जिसे आप कहते हो। इन सभी को हम रूट वर्ड से याद कर सकते हैं। ये लगभग 15 टर्म्स हैं जिनको हम इजीली इनके मीनिंग्स को याद करने के पश्चात कहीं भी पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके का एक वर्ड अवश्य पूछा जाता है, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में पूछा जाए, चाहे वो मीनिंग के रूप में पूछा जाए, चाहे वो एक्सप्लेनेशन के रूप में पूछा जाए। इस प्रकार से हम रूट वर्ड्स की हेल्प से बहुत सारे वर्ड्स सीख सकते हैं, अपनी वोकैबुलरी को एनरिच कर सकते हैं। यदि आप और भी कुछ रूट वर्ड्स सीखेंगे, लिखेंगे, जैसे यहां भी सुइसाइड, पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, इन सभी से आप अपने ये सभी वर्ड्स बनाएं, उनसे एक एक सेंटेंसेस बनाएं, फ्रीक्वेंटली उनका यूज करें, तो निश्चित रूप से आप अपनी वोकैबुलरी को विशालतम पाएंगे, आप अपनी वोकैबुलरी को एनरिच्ड पाएंगे और आपकी फ्लुएंसी और आपका यूसेज इन इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। आइए अब हम वोकैबुलरी एनरिचमेंट एक्टिविटी की सीरीज में लास्ट एक्टिविटी डिस्कस करते हैं और लास्ट एक्टिविटी के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ लॉन्गर वर्ड्स और बैक फॉर्मेशन। बैक फॉर्मेशन, आपने बहुत सारे वर्ड्स को अफिक्सेस लगाकर लंबा करते हुए या दूसरे नए वर्ड्स फॉर्म किए हैं। अब हम कुछ सफिक्सेस को हटाते हुए, कुछ चेंज करते हुए, बैक फॉर्मेशन करते हुए, वर्ड्स को रिड्यूस करते हुए नए वर्ड्स बनाते हैं। यही है बैक फॉर्मेशन और रिडक्शन ऑफ वर्ड्स। आप कहेंगे कि सर ये तो क्लिपिंग है, क्लिपिंग ऑफ वर्ड्स है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यस, इट इज ए टाइप ऑफ क्लिपिंग, नॉट क्लिपिंग एग्जैक्टली। एक प्रकार का ये क्लिपिंग ऑफ वर्ड्स है, लेकिन यहां पर हम सफिक्सेस को रिमूव करके नए वर्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडिटर, पहले हमारा जो वर्ड बना वो बना एडिटर। एडिटर, एडिटर से हमने इस OR को, इस सफिक्स को रिमूव कर दिया एंड बिकम्स
अ वर्ब एडिट। ये वर्ड बैक फॉर्मेशन से बना है, एडिशन से बना है, या यूं कहिए रिडक्शन से बना है। नेक्स्ट इज टेलीविजन। टेलीविजन से हमने एक वर्ब बना दी टेलीवाइज। SION को हटाकर SE लगा दिया, इट बिकम्स अ वर्ब टेलीवाइज, टेलीवाइज। नेक्स्ट इज बेबी सीटर। बेबी सीटर का हमने ER हटा करके T को रिमूव करते हुए बेबी सिट शॉर्ट बना दिया, रिड्यूस कर दिया। बेबी सीटर आपने देखा होगा, बेबी सिट। नेक्स्ट इज बर्गलर। AR को हमने रिमूव करते हुए एक वर्ब बना दी बर्गल, बर्गल। नेक्स्ट इज पीज। पीज was the original word, but nowadays it is an obsolete form. Now we call it pea. By removing SE from peas, it becomes pea. Green seeds of pea, जिसे हम मटर कहते हैं, मटर के दाने कहते हैं। नेक्स्ट इज यूथनेशिया। यूथनेशिया एक नाउन है, और यूथनेशिया में हम क्या करते हैं, किसी ऐसे पेशेंट को जो कोमा में है या अनबियरेबल पेन में है और उसका ठीक होना संभव नहीं है, तो बहुत सारे कंट्रीज में उसको किलिंग के लिए डॉक्टर को परमिशन होती है, हेल्थ डिपार्टमेंट को उसको मार देने की परमिशन होती है, उसको पॉइजनस इंजेक्शन दे करके उसको मार देने की परमिशन गवर्नमेंट देती है। उस प्रक्रिया को यूथनेशिया कहते हैं। इससे हमने वर्ब बनाई यूथेनाइज। इंडिया में इस प्रकार की परमिशन नहीं है। कई बार बहुत सारे एनिमल्स इतने ज्यादा घायल हो जाते हैं या इतने ज्यादा बीमार हो जाते हैं कि उनका ठीक होना संभव नहीं होता और वो लंबे समय तक घायल अवस्था में पड़े रहते हैं, ना ही मरते हैं ना ही ठीक हो सकते हैं। ऐसी अवस्था में यूथनेशिया, यूथेनाइज करके उनको मारा जा सकता है, जो कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर है। ह्यूमेन ग्राउंड पर उसको मारा जा सकता है, मारने की अनुमति दी जा सकती है। नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमी। ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को सेपरेटली डिवाइड करते हैं या उनका नामकरण करते हैं, उनको एक नाम देते हैं। उससे हमें एक रिडक्शन के माध्यम से हमें वर्ड मिलता है टैक्सॉन। इस प्रकार से हम बैक फॉर्मेशन से कुछ सफिक्सेस को रिमूव करते हुए नए वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। और इंग्लिश में बैक फॉर्मेशन से बहुत सारे वर्ड्स को बनाया गया है, बहुत सारे नए वर्ड्स जो आपको क्लिप्ड वर्ड्स दिखेंगे वो एक्चुअली रिड्यूस्ड वर्ड होते हैं या बैक फॉर्मेशन से बने हुए शब्द होते हैं। आइए अब हम इसी एक्टिविटी का बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आप इको वर्ड्स इनको कह सकते हैं। इको मीन्स साउंड की बात यहां कर रहे हैं। किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की साउंड से मिलता जुलता नाम उसको देना, जिसे हम इको वर्ड्स कहते हैं, या यह एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच भी है, जैसे हम ओनोमोटोपेया कहते हैं। ओनोमोटोपेया, ओनोमोटोपेया में हम उसकी साउंड से रिलेट करता हुआ वर्ड ले लेते हैं या वर्ड फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर साउंड्स। वाटर बहुत प्रकार की साउंड्स करता है, जैसे उनमें से एक साउंड हो सकती है स्प्लैश ऑफ वाटर। ये जो वर्ड स्प्लैश है ये वाटर की साउंड से लिया गया है या उसकी साउंड से फॉर्म किया गया है, इसलिए इसे इको वर्ड या ओनोमेटोपोइक वर्ड कहा जाता है। रसलिंग ऑफ लीव्स। आपने पेड़ के पत्तों पर कभी सूखे हुए पत्तों पर चलकर देखा होगा तो रसलिंग की साउंड आती है, उसकी साउंड से वर्ड बना रसलिंग। रसलिंग किससे रिलेटेड है? लीव्स की साउंड से रिलेटेड है। रसलिंग ऑफ लीव्स। रसलिंग ऑफ वाटर नहीं हो सकता, स्प्लैश ऑफ लीव्स नहीं हो सकता।
ये ओनोमोटोपैइक वर्ड्स हैं, इको वर्ड्स हैं, साउंड से रिलेटेड वर्ड्स हैं। जिंगलिंग ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स की जिंगलिंग साउंड आती है, इसलिए उसे जिंगलिंग ऑफ साउंड कॉइन्स कहा जाता है, खनखनाहट की आवाज जिसे हम कह सकते हैं। रैटलिंग ऑफ कार्ट्स, गाड़ियों के चलने की आवाज, रैटलिंग ऑफ कार्ट्स। और इसी प्रकार से हिसिंग ऑफ स्नेक्स, हिसिंग की साउंड होती है, फुफकारने की साउंड होती है, जिसे हम इंग्लिश में हिसिंग साउंड कहते हैं। ये जो वर्ड हैं स्प्लैश, रसलिंग, जिंगलिंग, रैटलिंग, हिसिंग और भी बहुत सारी साउंड्स हैं, वो साउंड से रिलेटेड वर्ड्स लिए गए हैं। इस प्रकार से वर्ड फॉर्मेशन को इको वर्ड्स कहते हैं। बहुत प्रकार के शब्द इस प्रकार से साउंड से फॉर्म किए गए हैं। हमने 10 डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू वर्ड फॉर्मेशन टेक्निक सीखी, जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स हमने देखी। अगर आप प्रत्येक टेक्निक को ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, मैंने इन वर्ड फॉर्मेशन के 9 वीडियोस आपके लिए बनाए हैं। 9 वीडियोस को देखते हुए यदि आप अपने नोट्स बनाएंगे और ड्रिल करेंगे, अपना होमवर्क करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते समय, रीडिंग को कॉम्प्रिहेंड करते समय, या अपनी बुक, लेसन्स, पोएम्स, प्लेज, ड्रामाज, स्टोरीज पढ़ते समय इन वर्ड्स को ढूंढते हुए अपनी लिस्ट बनाते रहेंगे, उनका फ्रीक्वेंटली अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में यूज करते रहेंगे, तो निसंदेह निश्चित रूप से आपकी वोकैबुलरी बहुत अधिक एनरिच हो जाएगी, ऐसा मेरा दावा है। थैंक यू वेरी मच।